नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 24 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों को 25 और 26 फरवरी को करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं मिल पाएगा। रीज़न उसका ये है, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल और उनका सोमवार को यानी कि 25 तारीख को ऑपरेशन किया जाएगा। तो हो सकता है 25 और 26 को आपको वीडियो ना मिल पाए, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी पहले से ही। लेकिन मैं उन दोनों दिनों का पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर शेयर जरूर करूंगा। तो देखो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये बना है कि भारत की जो क्रिकेटिंग कमेटी है जिसका नाम है बीसीसीआई, बीसीसीआई के लिए पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो देखो, बीसीसीआई का जो पहला लोकपाल बनाया गया है वो बनाया गया है डीके जैन को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा सर ये लोकपाल का मतलब क्या होता है। देखो, लोकपाल वो ऑफिसर होता है जहां पर आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बीसीसीआई से कोई कह सकते हो कोई कंप्लेन है आपके मन में और वो कहीं भी कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो फाइनली आप जाकर लोकपाल यानी कि डीके जैन को इसका कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बीसीसीआई का लोगो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, बीसीसीआई का जो लोगो है उसमें उसका फुल फॉर्म भी लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बीसीसीआई का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। भारत के किस राज्य की पुलिस ने पहले मानवीय रोबोट यानी कि इंसानों के जैसा दिखने वाला रोबोट जिसको ह्यूमनॉइड भी बोलते हैं को अधिकारी के रूप में शामिल किया है। तो यहाँ पर केरला पुलिस ने भारत के केरला राज्य में एक मानवीय रोबोट को अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पिनरई विजयन, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है और इस रोबोट का नाम रखा गया है केपी बॉट। ठीक है, केपी बॉट इसका नाम रखा गया है। और इसको जो पोस्ट दी गई है वो दी गई है सब इंस्पेक्टर की यानी कि एसआई की पोस्ट इसको दी गई है। तो एक बार फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देते हैं। ये एक डेमो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप ये मानेंगे कि ह्यूमनॉइड को यानी कि एक रोबोट को पुलिस का एसआई बनाया गया है। कौन से राज्य में? ये केरला राज्य में ऐसा किया गया है। तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में चेन्नई में एक रोबोट को नाले की सफाई के लिए उपयोग किया गया था, उसका नाम था बंदीकूट। वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग रिवीजन कर लेना। आगे देखो इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है, जो भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ने हाल ही में 2000 से 18 से 19 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर को 8.5 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, पहले जो ब्याज था वो 8.55% था। अब इसको कर दिया है कि 8.65। ठीक है। तो 8.55 से 8.65% इसको कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसको 8.65% कर दिया गया है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं ईपीएफओ। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे AIBA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के फाउंडेशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसके जो फाउंडेशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उसके रूप में चुना गया है अजय सिंह को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अजय सिंह को AIBA के बॉक्सिंग एसोसिएशन के फाउंडेशन बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको AIBA का लोगो भी दिखा देते हैं और साथ में आपको ग्लव्स भी दिखा देते हैं, सो दैट आप ये चीज़ समझ जाओ कि हाँ, AIBA से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपने किया था। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है। उस समाचार एजेंसी का नाम बताना है जिसने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज़ एंकर का अनावरण किया है।
तो यहाँ पर इस समाचार एजेंसी का नाम है, चाइना की समाचार एजेंसी है जिसका नाम है जिनहुआ। ठीक है, चाइना ने इसको डेवलप किया है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि पहली महिला एआई का मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पर ये जो एआई शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर बनाई है, इसका मतलब है कि एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। ठीक है, ऐसे सभी काम करने वाला देश कौन है? चाइना देश है, और जिसकी एक समाचार एजेंसी है जिसका नाम है जिन हुआ, उसने इसको डेवलप किया है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये एक रियल विमेन का फोटो नहीं है, ये एक रोबोट है। इसी को बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये खतरा इस वजह से है कि इसमें जैसे मान लो कोई भी न्यूज़ एंकर किसी भी खबर को अगर पढ़ेगा, तो अगर कोई सिंपल रोबोट अगर इस खबर को पढ़ेगा, तो कभी कभी क्या होता है, किसी न्यूज़ में कोई न्यूज़ होती है जिसमें खुशी जाहिर करनी होती है, बहुत से ऐसे न्यूज़ होते हैं जिसमें कभी कभी दुख होता है। तो अगर एक सिंपल रोबोट उस न्यूज़ को पढ़ेगा तो उसके चेहरे पर भाव नहीं चेंज होगा। मतलब दुख के समय भी वो नॉर्मल होगा और सुख के समय भी वो नॉर्मल होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो रोबोट्स आ रहे हैं, जो चाइना ने बनाए हैं, उसका मतलब ये हुआ कि वो दुखी, जो दुख वाली खबर होगी उसको थोड़ा सा चेहरे पर ऐसे भाव लेकर आएगा जैसे वो सच में दुखी हो रहा हो। और अगर कोई खुशी वाली न्यूज़ होगी तो उसको बहुत ही ज़्यादा खुश होकर हंसकर बताएगा। तो जिससे कि लोग ये नहीं पता लगा पाएंगे कि ये रोबोट बोल रहा है या फिर कोई इंसान न्यूज़ पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि उन लोगों की जॉब पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, ऐसे एंकर्स पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है जो कि न्यूज़ एजेंसीज में काम करते हैं। खैर आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस स्थान पर स्थित हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने चेन्नई में। तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर हिंदी प्रचार सभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप फोटो देख लेंगे, यहाँ पर देखिए रामनाथ कोविंद जी जो कि इस प्रतिमा का अनावरण जिन्होंने किया है, तो ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी ने एरो इंडिया 2019 के जो शो हुआ था उसमें F-21 लड़ाकू विमान के संशोधित रूप को पेश किया है, यानी कि उसके और एडवांस वर्जन को पेश किया है? तो उस कंपनी का नाम है लॉक हीड मार्टिन। लॉक हीड मार्टिन नाम की एक कंपनी है जिसने F-21 लड़ाकू विमान के एडवांस फॉर्म को पेश किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में एक रिसर्च हुई है कि जो पेयजल हम लोग पीने के लिए पानी यूज करते हैं, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके अनुसार भारत में कितने लोग धातु प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो देखो उस आंकड़े के मुताबिक 4 करोड़ लोग भारत में अभी भी धातु वाला पानी, यानी कि जिसमें मेटल्स मिलकर आ रहा है, प्रदूषित पानी है, उसको पीने के लिए मजबूर हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक फोटो भी दिखा देते हैं जिसमें आपको दिखा देते हैं कि मेटल्स मिला हुआ पानी जो है पीने के लिए 4 करोड़ लोग मजबूर हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने कम से कम लोगों का इस्तेमाल करके कुंभ मेला और हज जैसी भीड़ भाड़ वाली आयोजनों में भगदड़ रोकने में मदद करने के लिए एक एल्गोरिदम बनाया है? तो इस एल्गोरिथम को बनाया है आईआईटी मद्रास ने। फिर से देख लेना, आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कुंभ मेले में जो बहुत सारी भीड़ होती है या फिर हज यात्रा में भीड़ होती है, उसमें भीड़ को मैनेज करने के लिए कम से कम लोगों का इस्तेमाल करके इसको किया जा सकता है। उसमें कुछ इस तरीके से वो लोग टेक्निक यूज़ करेंगे, जैसे मान लो उन्होंने पाया कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर लोगों की गैदरिंग बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो लोग होंगे उनको डिप्लॉय किया जाएगा इस पोजीशन पर जाने के लिए, सो दैट वहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया जा सके।
तो ये जो एल्गोरिदम है इसको आईआईटी मद्रास ने बनाया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी दक्षिण कोरिया के विजिट पर गए हुए हैं, तो ये चीज़ सभी को पता है। तो आपको बताना है कि दक्षिण कोरिया में अभी हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार पाने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय बने हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ये जो सियोल शांति पुरस्कार सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन। शुरू करते हैं रिवीजन। देखो रिवीजन का क्वेश्चन है कि किस जगह की रहने वाली किम कुमारी ने मिस इंडिया यूएसए 2019 का खिताब जीता है। इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर शुरू किया गया है। हाल ही में हरियाणा पुलिस का डीजीपी किसे बनाया गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। और 25 और 26 तारीख का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊँ।